दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजधानी की सारी सीमाएं अगले एक हफ्ते के लिए सील करने का ऐलान किया है और इस बारे में आम लोगों से राय भी मांगी है। केजरीवाल ने जैसे ही इसका ऐलान किया, दिल्ली में राजनीति गर्मा गई। केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रही बीजेपी और आक्रामक हो गई। बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्हें मिस्टर तुगलक तक कह डाला। गंभीर ने ट्वीट किया, आप केवल अपनी विफलता छिपाने के लिए मासूम लोगों को सजा दे रहे हैं, केवल इसलिए क्योंकि वो सीमा पार रहते हैं। वो लोग आपके और मेरे जैसे भारतीय हैं। आपने अप्रैल में 30,000 रोगियों के लिए तैयार होने का वादा किया था, याद है? अब आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं मिस्टर तुगलक? और अब सुनिए केजरीवाल का वो ऐलान जिसे लेकर बीजेपी उन पर हमले कर रही है। अगर हमने बॉर्डर्स खोल दिए तो पूरे देश भर से लोग दिल्ली इलाज कराने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? 2 कारणों से दिल्ली आते हैं। एक कारण कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं आज पूरे देश में किसी भी राज्य से या किसी भी शहर से सबसे ज़्यादा अच्छी हैं। पूरे देश में सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं आपको दिल्ली में मिलती हैं, तो पूरे देश भर से लोग इलाज कराने आते हैं। और दूसरा कि दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पतालों में सब कुछ मुफ्त है। आपका 10 लाख रुपए का भी अगर कोई ऑपरेशन होगा तो वो भी मुफ्त है। तो पूरे देश भर से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। जैसे हम बॉर्डर्स खोलेंगे, देश भर से लोग अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली में आएंगे। जो आज मैं आपको कह रहा हूँ कि 9,500 बेड्स हम लोगों ने आपके लिए रखे हुए हैं अगर कोरोना हो जाता है, जबकि आज दिल्ली में केवल 2300 पेशेंट्स हैं। ये बेड्स तो 2 दिन के अंदर भर जाएंगे अगर पूरे देश भर से लोग दिल्ली के अंदर आ गए तो। हमें क्या करना चाहिए? क्या बॉर्डर्स खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए? कुछ लोगों का कहना है बॉर्डर्स खोल देने चाहिए, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों को केवल दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए, दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए, उनके इलाज के लिए दिल्ली के अस्पतालों को इस्तेमाल किया जाए, उनके लिए रिजर्व किया जाए। लेकिन दिल्ली तो दिल वालों की है, दिल्ली तो सबकी है, दिल्ली तो देश की राजधानी है। दिल्ली तो केरला वालों की भी है, तमिलनाडु वालों की भी है, यूपी वालों की भी है, बिहार वालों की भी है, झारखंड वालों की भी है, महाराष्ट्र वालों की भी है। दिल्ली तो आज तक सबका इलाज करती आई है, फिर दिल्ली मना कैसे कर सकती है किसी का इलाज करने के लिए? तो कुछ लोगों का सुझाव है कि जब तक कोरोना है तब तक के लिए कम से कम दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली में रहने वाले लोगों का इलाज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत सारे सुझाव हैं। मुझे आपसे मार्गदर्शन चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, आप हमें इस बारे में सुझाव भेजें। केजरीवाल ने ये बात कहने के बाद एक हफ्ते के लिए बॉर्डर सील करने का ऐलान किया और कहा कि लोगों के सुझाव के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें खासतौर पे किसानों, मजदूरों और छोटे उद्योगों के लिए कई बड़े फैसले हुए। ये फैसले एमएसएमई सेक्टर, किसान, रेहड़ी पटरी पर खासा प्रभाव डालने वाले हैं। संकट में फंसे एमएसएमईज को 20,000 करोड़ रुपए की सहायता के प्रावधान पर मुहर लगाई गई है। साथ ही एमएसएमई की परिभाषा को भी सरकार ने आज और संशोधित किया है। इकाई की परिभाषा के तहत निवेश की सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ के निवेश और 5 करोड़ का कारोबार कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने रेहड़ी पटरी और ठेले वालों के लिए एक विशेष ऋण योजना का भी ऐलान किया। फुटपाथ दुकानदारों को इस योजना के तहत 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा, जिसे वो मासिक किश्तों में 1 साल में लौटा सकते हैं। किसानों को लेकर भी बड़े फैसले हुए हैं। सरकार ने 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 50 से लेकर 80% तक बढ़ाने का फैसला किया है। मॉनसून ने केरल में दस्तक दे दी है। राजधानी तिरुवनंतपुरम में आज भारी बारिश हुई।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इसका ऐलान किया। दक्षिण पश्चिम मानसून के केरल में दस्तक देने के साथ ही 4 महीने का लंबा बारिश वाला मौसम शुरू हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल देश में सामान्य बारिश होगी। आर्थिक सुस्ती और कोरोना लॉकडाउन से पस्त देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये अच्छी खबर है। भारत की जीडीपी में कृषि का 18% हिस्सा है और मानसून के सामान्य रहने से ग्रामीण इलाकों में आय और मांग बढ़ेगी। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरल पहुंचता है, लेकिन इस बार अम्फान तूफान के चलते इसमें देरी की आशंका थी। हालांकि सारी आशंकाओं को खारिज करते हुए मानसून तय समय पर भारत पहुंच चुका है।